जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए बच्चों, जो परीक्षा दी से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये चौथा चैप्टर है आय और रोजगार के निर्धारण। इससे संबंधित जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों हम देखेंगे बहुविकल्पी का कि अंतिम वस्तुओं के निर्गत और नियोजित मूल्य को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रत्याशित माप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर होती है, अथवा आय में इकाई वृद्धि होने पर उपभोग में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं। तो बच्चों 2 का खा हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। ये 2020 में पूछा भी गया है। तो चलिए आगे देखेंगे बच्चों हम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे कि अर्थशास्त्र में सेटेरिस पारबिबस का अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो है गा हो जाएगा, यदि अन्य बातें समान रहे, यही इसका अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और त्रिभुज जी और बटे त्रिभुज वाई हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति क्या होगी। देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 का सही जवाब गा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। व्यक्तिगत उत्पादक बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता, यहाँ क्या भरा जाएगा। तो 5 का हो जाएगा कीमत। व्यक्तिगत उत्पादक बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, यहाँ कीमत भरा जाएगा। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र माप को मापा जाता है। एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र माप को मापा जाता है तो निजी उपभोग व्यय प्लस सरकारी व्यय प्लस निजी निवेश व्यय प्लस शुद्ध निर्यात के रूप में। प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी थी। प्रभावी मांग की संकल्पना बच्चों जो है किसने दी थी। तो सही जवाब घ हो जाएगा, कीन्स ने दी थी। निम्नलिखित में किसके कारण समग्र मांग में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में किसके कारण जो है समग्र मांग में वृद्धि होती है। तो 8 घ हो जाएगा सभी, यही सरकारी व्यय में वृद्धि, निवेश व्यय में वृद्धि, आयातों में कमी। प्रभावी मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस पर क्या हो जाएगा, 9 का जो है खा हो जाएगा, समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जी का मान 0.8 हो तो गुणक का मान होगा 3, 4, 5, 6। तो 10 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान जी हो सी हो तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति का मान क्या होगा। तो 11 बच्चों जगह हो जाएगा, 1 - सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। देखो सब पूछे गए हैं क्वेश्चन, सब परीक्षाओं में पूछे गए हैं। 2020-2022 पूछा गया था। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनियन प्रोपोर्शनलिटी का कंज्यूम का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों यहाँ जो है पहला हो जाएगा, का हो जाएगा। उपभोग प्लस सी बराबर 40 प्लस 0.8 वाई में वाई बराबर 100 पर उपभोग का मान क्या होगा। तो 120 सही जवाब जो है बच्चों यहाँ का हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है। कौन सा एक इसमें से सत्य है। तो खा हो जाएगा। सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है। सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करने का जो है सूत्र बच्चों क्या होता है। तो घा हो जाएगा, MPS बराबर त्रिभुज यस बटे त्रिभुज वाई। अगला क्वेश्चन है मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही जवाब जो है गा हो जाएगा, 100 दिवस। ठीक है, 100 दिन का। चलिए अगला क्वेश्चन चैप्टर 5 से देखेंगे, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। इससे संबंधित जितने बहुविकल्पी प्रश्न हैं हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है सरकार संचालित करती है। सरकार जो है क्या संचालित करती है, सार्वजनिक क्षेत्रक। सार्वजनिक मतलब जिसमें सबका अधिकार होता है, सार्वजनिक चीज़ें कहलाती है। जैसे बच्चों पंचायत भवन हो गया, और भी चीज़ें होता है जो सब यूज करते हैं, सब व्यक्ति। वे वस्तुएं जिन्हें देश का प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं, जिसपे सबका अधिकार होता है। जैसे पंचायत भवन हो गया, और भी चीज़ें हो गया बच्चों, डाक हो गया, तार व्यवस्था, रेलवे व्यवस्थाएं हो गई, इस पर सबका अधिकार होता है। वे वस्तुएं जिन्हें देश के प्रत्येक नागरिक उपयोग कर सकता है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किससे होता है, किस कर से प्राप्त होता है। तो उत्पाद शुल्क से। सही जवाब बच्चों यहाँ गा हो जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है। देश की अर्थव्यवस्था का जो है
देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब है, क्या है बच्चों? तो यहाँ जो है गा हो जाएगा बजट। देश की अर्थव्यवस्था का प्रतिबिंब क्या है? बजट है। निम्नलिखित में कौन बजट की राजस्व प्राप्तियाँ से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन बजट की राजस्व प्राप्तियाँ से संबंधित है? 5 का ख हो जाएगा आयकर हो जाएगा। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर कौन है? अप्रत्यक्ष जिसको इंग्लिश में बच्चों इनडायरेक्ट कहते हैं। एक राष्ट्र एक कर एक बाजार से संबंधित अप्रत्यक्ष कर जो है कौन सा है? तो ख हो जाएगा जीएसटी, जिसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाना जाता है, जीएसटी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो बच्चों आयकर। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट कर डायरेक्ट बोलते हैं। सेवा कर, सीमा शुल्क, आयात शुल्क के ये सब बच्चों क्या है? अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट कर है। लेकिन जो आयकर है ये प्रत्यक्ष कर है, जिसको डायरेक्ट कर भी कहते हैं। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार की वार्षिक बजट की जो अवधि होती है वो कब से कब तक होती है? तो सही जवाब यहाँ जो है 8 का गा हो जाएगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च से। भारत सरकार की जो वार्षिक बजट की अवधि होती है 1 अप्रैल से लेकर जो है 31 मार्च तक होती है। निम्नलिखित में कौन सा मद केंद्रीय सरकार की व्यय का मद नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? 9 का घ हो जाएगा, ऋण वसूली। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है? तो घाटे का बजट। मंदी के समय कैसा बजट उपयुक्त रहता है बच्चों? घाटे का बजट उपयुक्त रहता है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। चलिए अगला बहुविकल्पी प्रश्न जो 6 नंबर से रहेगा, खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। इससे संबंधित जितने बहुविकल्पी हैं हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऐसी व्यवस्था जहां किसी को किसी से भी व्यापार की छूट होती है। ऐसी व्यवस्था जहां किसी को किसी से भी व्यापार की छूट होती है उसे क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था जो है कहते हैं। अदृश्य व्यापार होता है। अदृश्य व्यापार जो है होता है तो सेवाओं के व्यापार। आयात निर्यात संतुलन को क्या कहते हैं? आयात, कोई वस्तु जैसे किसी देश से मंगाते हैं बच्चों, उसे हम लोग आयात कहते हैं। जब एक वस्तु को दूसरे देश में भेजा जाता है उसे निर्यात बोलते हैं। तो आयात निर्यात संतुलन को कहते हैं। आयात निर्यात संतुलन को क्या कहते हैं? जो है व्यापार संतुलन कहते हैं। सही जवाब बच्चों यहाँ गा पे गा हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहते हैं। बंद अर्थव्यवस्था में बचत तथा निवेश सदैव रहते हैं तो 2 गुना। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब उसके व्यय में क्या होगी? 5 का जो बचाना है, 5 सही बच्चों क्या हो जाएगा? व्यय में वृद्धि होती है। चालू खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। चालू खाते में क्या रिकॉर्ड किया जाता है? तो 6 का सही बच्चों जो है घा हो जाएगा, ये सभी, यानी वस्तुओं के आयात निर्यात को, गैर कारक तथा कारक व्यय को, और सब हो जाएगा। विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध पाया जाता है? विनिमय मतलब होता है बच्चों अदला बदली करना। तो विदेशी मुद्रा की मांग तथा विनिमय दर में क्या संबंध है पाया जाता है? तो 7 का का हो जाएगा, विपरीत जो है। निम्न में से कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? निम्न में कौन सा कार्य विदेशी विनिमय बाजार में किया जाता है? तो 8 का सही है बच्चों जो है घा हो जाएगा, ये सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार से में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है? तो ये का हो जाएगा, तृतीय विनिमय दर कहलाती है। निम्नलिखित में कौन व्यापार संतुलन का घटक है? निम्नलिखित में कौन व्यापार संतुलन का घटक है? तो वस्तुओं का आयात बच्चों। विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब, विदेशी व्यापार में घाटा होता है जब 11 का घाव का निर्यात आयात से कम होता है। एक बंद अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। 12 का जो है क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, विदेशी व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा एक बंद अर्थव्यवस्था मुद्रा आपूर्ति का प्रमुख निर्धारक है? तो 13 का बच्चों जो है क्या हो जाएगा, देश का केंद्रीय बैंक। यदि किसी देश के आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं व सेवाओं की मांग क्या होती है? 14 का खा हो जाएगा, घट जाती है।